और वो रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें दयानंद ने उसका खून किया था। तुम मरो। पल्लवी दीदी क्या हुआ? पल्लवी दीदी उठो। कितना बड़ा हैवान है तू दयानंद। पैसों के लालच में तूने पल्लवी दीदी की जान ली। कर क्या रहे हैं आप लोग? इसे यहाँ लाके क्यों खड़ा किया? ये औरत खूनी है, जानती है ना आप? खतरनाक है ये। हमारे लिए तो खतरा है ही, समाज के लिए भी खतरा है। अंदर ले जाइए, जाइए जेल में डालिए इसे। चलिए। स्टेशन है ये, कायदे से चलता, किसी के दबाव से नहीं। यहाँ जो होगा नियम से होगा। शाबाश। अब वो हमें नियम के बारे में सिखाएगा जो खुद अपना पैरोल तोड़ के फरार हुआ है। अपहरण हुआ था मेरा। झूठी। अरे शर्म करो थोड़ी सी, इतना झूठ बोल रही हो। ऊपर जाओगी तो भगवान जी से क्या कहोगी? हिसाब तो देना पड़ेगा ना। सच तो ये है तुम एक खूनी हो। खूनी है ये, इसने खून किया है, इसलिए फिर वो मिलते ही भाग गई है, फरार हो गई। ठीक है, तो साबित कर। हम क्यों साबित करें? तुम करो ना। करो साबित कि तुम्हारा अपहरण हुआ था। कर सकती हो साबित? कर सकती हूँ साबित। बहुत जल्द साबित करूंगी कि मेरा अपहरण हुआ था, और ये भी बताऊंगी कि किसने किया था। ठीक नहीं हो रहा है ये खुलेआम ठीक नहीं हो रहा है। ये खतरनाक औरत जो खून करके फरार है, वो खुलेआम मुझे धमकी दे रही है। आप लोग इसे ले जाइए अंदर, बंद कीजिए, ताला लगाइए इसे। चलो 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 ले जाओ। है राम 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 राम। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द एक्शन लेना होगा। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो। आग का धुआं इनके लंग्स तक पहुंच गया है, बर्न्स भी है। चल बेटा, घर चलते हैं। आज नहीं, मैं मैया से मिल नहीं सकती, लेकिन मुझे यहाँ लंबोदोस के पास तो रुकने दो ना। जैसे उन्हें मेरी मैया को बचाया, तो हमें भी उन्हें मदद करनी चाहिए ना। बेटा जिद नहीं करते, चल आजा घर प्लीज चलते। मैया के भैया, प्लीज। उन्होंने मुझे और एक प्रॉमिस दिया था कि मेरे पापा को ढूंढेंगे। हम उन्हें कैसे अकेले छोड़ते? अविराज ने क्यों कहा कि वो बिंदी के पापा को ढूंढेगा? पर क्या उसे पता नहीं कि वो बिंदी का बाप है? किस्मत का खेल भी अजीब है। जिस इंसान से बिंदी को दूर रखने के लिए काजल ने अपनी जान की बाजी लगा दी, वही बिंदी का दोस्त है। पर ये दोनों मिले कैसे? कब? बेटा सुन, तू अपने लंबोदर से कैसे मिली? कहाँ मिली? मैं उनसे नहीं मिली, माही ने मुझे मिलाया।
लंबू दोस्त माही के राज चाचू है। ये है राज चाचू, मेरे बेस्ट बडी। और चाचू, ये है बिंदी, मेरी फ्रेंड। माही उन्हें कैसे जानता है बेटा? वो तो नहीं पता, लेकिन जब वकील आंटी ने कहा कि सिर्फ मेरे पापा ही मेरे मैया को जेल से बाहर निकाल सकते, तब मैं उन्हें ढूंढने लगी। काजल, मेरे पास एक हल है। उस आदमी से उसकी गवाही बदलने की बात करके देखो ना। काजल, कभी कभी ना बच्चों की खातिर माँ बाप को अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। फिर माही ने कहा कि मेरे राज चाचू तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर माही ने हमें मिलवाया और हम दोस्त बन गए। मैया के भैया, हमें किशन जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे लंबू दोस्त ने मेरे मैया को बचाया, वैसे ही किशन जी मेरे लंबू दोस्त को बचा ले। किशन जी प्लीज बिंदी की रक्षा करना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। दयानंद जी, पेशेंट खतरे से बाहर है, जल्दी होश आ जाएगा। ठीक है, ले जाइए इसे। कमरे में छुपे उस इंसान ने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आदमी हाथ से निकल गया तो हमारा सारा खेल खत्म। विराट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपना वादा पूरा कर सके, जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। बेटा सुन, मेरी एक बात मानेगी? अब तक जो कुछ भी हुआ मामी से मत कहना, बेकार में परेशान होगी ना। चल जा, जाके हाथ मुंह धो ले। आ गए? पक्का घर ही आना था ना, या कहीं और का रास्ता भटक गए? अरे यार सुधा। क्या यार सुधा? हाँ, सुधा की सुनोगे ना तो सुध-बुध में रहा करोगे। कल के गए और अब फुर्सत मिली है तुम्हें? घर में बीवी है, अपने बच्चे हैं कि नहीं? फोन कर रही हो, फोन भी काट रहे हो। क्या हुआ वहां? काजल जेल में और विराज अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। मुसीबत एक और, सबका दिमाग खराब। सौरभ जी, वाह, वही तो मैं सोचूं, पूरा शरीर यहाँ आ गई, पुछंडी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आ गई महारानी। सुधा 2 कप चाय ले आओ। टाइम नहीं है मेरे पास, बाजार जाना मुझे सामान लेने के लिए। या तो खुद बना लो या तो बाहर जाके टपड़ी पे पी आओ, मेरी बलस आए बड़े। ओके, मुझे फिलहाल चाय पीनी भी नहीं है। आप किसी वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। जी, मैंने दयानंद और उसके गुंडे के बीच में सारी बात रिकॉर्ड कर ली। काजल की बेगुनाही साबित करने में ये वीडियो हमारे काम आएगा। ये उसमें उसने सब कुछ कबूल लिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? वीडियो कहाँ है? मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। कहाँ चली गई? आप स्ट्रेस मत लीजिए, डिलीटेड फोल्डर में हो सकता है, वहां चेक कीजिए। हाँ, वही देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में किसी का कॉल आया था और मैंने हड़बड़ी में फोन काट के अपने जेब में रख लिया था। शायद उसी हड़बड़ी में वीडियो सेव ही नहीं हुआ। अबे यार। सौरभ जी, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। इस वीडियो के बिना हम क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। एविडेंस बन सकता था।
जी नमस्ते। सौरभ जी आप ही हैं? जी आप कौन? मुझे नहीं पता था घर पे कोई आया हुआ है, सुधा ने भी नहीं बताया। इस तरह आने के लिए आई एम सॉरी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो जी कहिए। मैं जानता हूं काजल जेल में है और उसी की वजह से आप परेशान हैं, राइट? मैं शरद, पल्लवी का भाई। पल्लवी, वो जिसके कत्ल के इल्जाम में काजल को सजा हुई, जेल जाना पड़ा उसे, वो पल्लवी? हाँ लेकिन काजल बेगुनाह है। खून उसने नहीं, दयानंद पाठक ने किया है। मरने से पहले पल्लवी ने मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जिसमें उसने दयानंद के सारे काले चिट्ठे खोल के रख दिए थे। भैया, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी जान खतरे में है। दयानंद से शादी करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जान खतरे में भैया, प्लीज आकर हमें बचा लो, वो मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। और वो रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें दयानंद ने उसका खून किया था। पल्लवी दीदी क्या हुआ? पल्लवी दीदी उठो! कितना बड़ा हैवान है तू दयानंद! पैसों के लालच में तूने पल्लवी दीदी की जान ली। क्या? कहाँ है वो वीडियो? प्रॉब्लम ये है सौरभ जी कि वो वीडियो जिस चिप में थी वो चिप मुझसे खो गई है। मैंने उसे किसी बैग में रखा था और अब मुझे वो बैग नहीं मिल रहा है।